सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की ओर से 8 जनवरी से 11 जनवरी तक अपनी प्रमुख मांगों को लेकर भूख हड़ताल जारी है। सेंट्रल रेल के इन कर्मचारियों की मांग है कि एनपीएस भगाओ, ओपीएस लाओ। आपकी टीवी स्क्रीन में दिख रही यह तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि यह कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के खिलाफ साथ ही साथ पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अपने मन की व्यथा सरकार के समक्ष लाने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। ये हमारी मांगे जो अभी 2004 के बाद में जो हमारे रेलवे एम्प्लॉई हैं उनको ओपीएस जो हमारी पुरानी पेंशन थी, जो बुढ़ापे का सहारा थी, वो बंद कर दी गई है और अभी नई पेंशन चालू की है। तो उसमें जो भी हमारे एम्प्लॉई, जैसे कई लोगों की डेथ भी हुई, उनको बहुत ही कम पेंशन मिल रही है और जो पैसा कटता है उसी पे वो शेयर मार्केट में लगा के जो पेंशन आती है उस पर वो पैसा देते हैं। तो हमारी मेन डिमांड है जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए और नई पेंशन स्कीम को रद्द किया जाए, क्योंकि हम लोग जो रेलवे एम्प्लॉई हैं वो आर्मी से भी ज़्यादा टफ ड्यूटी करते हैं। 24/7 हम लोग कंटिन्यूस काम करते हैं, बारिश हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, गर्मी हो। हमारा पूरा स्टाफ जो रेलवे का है वो 24 आवर्स काम करता है और जो डेथ केस भी हो रहे हैं हमारे यहाँ, जो ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो रहे हैं, वो आर्मी से ज़्यादा हो रहे हैं। तो जब आर्मी में हम ओपीएस दे रहे हैं तो हमारे रेलवे एम्प्लॉय को देने में क्या प्रॉब्लम है? हमें ओपीएस चाहिए, उसी के लिए हमारी भूख हड़ताल चल रही है 8 तारीख से 11 तारीख तक, कल तक रहेगी ये और हम लगातार करेंगे। उसके बाद में हमारी जो NFIR है जो हमें आदेश देगी उसके हिसाब से हम दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, पूरे जोन और पूरा इंडियन रेलवे के एम्प्लॉई। हमारा भूख हड़ताल चल रहा है, ये 8 तारीख से 11 तारीख तक NFIR नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में का उनके आह्वान पे हम लोग कर रहे हैं। और हमारे जितने भी साथी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं रेलवे में, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलना चाहिए। रेलवे उतना ही डिसिप्लिन्ड, उतना ही रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है रेलवे का। हमारा एम्प्लाई उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है जितना सीमा पे सेना का आदमी करता है। उनके लिए अगर ओपीएस है तो रेलवे एम्प्लाई के लिए भी होना चाहिए। हम सीमा पे देखते हैं कि हमारे जवान शहीद होते हैं, उनसे दुगने रेलवे एम्प्लाई साल भर में शहीद होते हैं। तो जो डिपार्टमेंट दिन रात रेलवे देश की सेवा कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उसके कर्मचारी को ओपीएस मिलना चाहिए। इसी का आह्वान लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं और ये 4 दिन का हम लोग का हंगर फास्ट है, जिसका आज तीसरा दिन है और कल भी ये जारी रहेगा। और इससे पहले भी हम लोगों ने पिछले अगस्त में दिल्ली में रैली लेकर के गए थे। सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ पूरा 5 डिवीजन मिला के एक स्पेशल ट्रेन करके ले गए थे, पूरा ट्रेन में हमारे कर्मचारी गए थे। उसके बाद पिछले महीने हम लोग दिसंबर में जो है सीक्रेट बैलेट किया था इसी के लिए, ओपीएस के लिए। उसमें हमारे जो कर्मचारी हैं 100% कर्मचारियों का ये मानना है, उन्होंने स्ट्राइक के फेवर में अपना वोटिंग किया कि अगर ओपीएस हमारे कर्मचारियों को नहीं मिलेगा तो वो स्ट्राइक पे जाने को तैयार हैं। तो उसी को लेकर ये चल रहा है और आगे जैसे NFIR का निर्देश होगा उसी के अनुसार हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ये मैटर ही बेसिकली इक्वलिटी से जुड़ा है, क्योंकि इस देश में जो 5 साल के लिए चुन के आता है उसको आप पेंशन दे रहे हैं उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट सेक्टर में 30-35 साल सर्विस देता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कारण किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मेंटेन रहता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर प्रोफेशनली स्किल्ड है तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर से लेकर प्रोडक्टिविटी से लेकर हर चीज़ होती है। रेलवे का जो प्रोडक्टिविटी है, अगर उस प्रोडक्टिविटी को अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, तो आज पर एम्प्लॉय का प्रोडक्शन रेलवे के अंदर में इट इज़ मोर देन 6.83 करोड़ पर मंथ और उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 महीने का। तो जो अभी रेलवे का जो बजट आया उसमें ये क्लियर दिया है। बात आती है कि प्रोडक्टिविटी भी हम दें और हमसे बलिदान मांगे कि भाई हम पेंशन की डिमांड मत करो। रेलवे में पेंशन जो है ये प्रोडक्टिविटी सेक्टर को तो देना ही चाहिए। अभी अगर देखा जाए तो कुछ गंदी चालें खेले जा रही है और मीडिया में ये बताया जा रहा है कि टैक्स पेयर का पैसा के ऊपर में बर्डन आएगा। आपको मालूम है, आप मीडिया से है, तो पूरे वर्ल्ड में हर एक देश में एक पेंशन फंड है। हमारे देश का भी एक पेंशन फंड है,
और वो पेंशन फंड जो है 35 लाख करोड़ का वो ऊपर का है। तो उस 35 लाख करोड़ का अगर आप इंटरेस्ट भी अगर काउंट करोगे तो 2.87 करोड़ का ये आता है इंटरेस्ट। और उस हमारी पेंशन लायबिलिटी कितनी है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 2.87 करोड़, मतलब 80,000 करोड़ तो रेलवे गवर्नमेंट के पास अभी भी बैलेंस है। हमारा कहना है कि सभी एम्प्लॉय को अगर पेंशन मिले तो भी टैक्स पेयर के ऊपर में कोई बर्डन नहीं आता, क्योंकि हमारा जो पीएफ है उसमें गवर्नमेंट का जो शेयर आता है उस शेयर को गवर्नमेंट अपने पास रखती है और उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी से ही हमारा पेंशन निकलता है। देन हाउ दे कैन से कि हमारा पेंशन का बर्डन जो है टैक्स पेयर के ऊपर आता है। ये सब आंखों में धूल झोंकने का काम गवर्नमेंट कर रही है। अब हम पेंशन लिए बगैर हटेंगे नहीं। जय हिंद जय भारत। एक्चुअली जो फर्स्ट पे कमीशन था उसी समय हमारा फिक्सेशन पेंशन काट के किया गया था कि आपको पेंशन दी जाएगी, डफर वेज को अलग रखा गया था। हमारे जो हमको 125 रुपये मिलना था वो 100 रुपये ही हमको फर्स्ट के पे कमीशन में ही दिया गया था। तो वो डफर वेज ऑलरेडी हमारा है उसमें, तो अभी उनको पेंशन देना ही चाहिए। पेंशन नहीं देगा सवाल ही नहीं, तो हमारा अधिकार है, तो पेंशन मिलना ही चाहिए। पेंशन कोई एहसान नहीं दे रही है, जो हमारी जो 60 साल जो सेवा कर रहे हैं उसके बदले में नहीं मिल रही है, और वो वेजेस ऑलरेडी रखा गया तो वो वेजेस कैसे खत्म कर सकती है हमारी। तो पेंशन तो हमारा अधिकार है और बुढ़ापे का वही सहारा है, कहाँ जाएंगे सब जो। तो पेंशन मिलना ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो बहुत बुरा होगा, चक्का जाम हो जाए। जो अभी हुआ भी था, अभी गवर्नमेंट नहीं मान रही है तो फिर से हो जाएगा। और ये क्रांति की शुरुआत नागपुर से ही होगी। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ खुशबू परियानी, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। कुरियर व पार्सल सेवा की दुनिया का उत्तर नागपुर का एक प्रसिद्ध नाम फास्ट ट्रैक कुरियर एंड कार्गो सर्विस, देश विदेश में पार्सल भेजने का एकमात्र स्थान। अब आप इनसे भारत के किसी भी शहर में पार्सल व कुरियर भेज या मंगवा सकते हैं, वो भी घर बैठे और वाजिब दामों पर। नागपुर में कहीं से भी पिकअप करवा कर मिलेगा। हमारी सेवाएं घर सामान, लगेज, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मेडिसिन, मोबाइल, कुरियर सर्विस, पार्सल सर्विस, बाय रोड, बाय एयर, बाय ट्रेन, पैकिंग सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ हर प्रकार की ट्रांसपोर्टिंग, लगेज सामान, कुरियर, पार्सल भेजे जाते हैं। फ्रेंचाइजी देना शुरू है तो आज संपर्क करें। अशरत अंसारी 7304378350। हमारा पता फास्ट ट्रैक कुरियर एंड कार्गो सर्विस, पीटी नदी चौक, काउंटी रोड, नागपुर। सस्ता, सुंदर और भी बेहतरीन कृष्णा मेंस। हमसे सस्ता कोई ना बेचे। हर परिवार की पसंद कृष्णा मेंस। कोट पैंट, कुर्ता पजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स, ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, हर चीज मिलेगी एक छत के नीचे। तो देर किस बात की, शादी हो या त्योहार, कृष्णा मेंस से ही खरीदारी करेगा हर परिवार। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।